बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, थ्रेटेंड स्पीशीज़ को, और रीजंस बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस को। यानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, और रीजंस बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस का मतलब है कि इस ज़मीन के ऊपर जिन ऑर्गेनिज़म्स की पॉपुलेशन में, जिन ऑर्गेनिज़म की नस्ल में दिन ब दिन कमी आ रही है, सो एन के बिहाइंड रीजंस क्या है, एन के बिहाइंड वजूहात कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को। सो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का डिफिनीशन है अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव एनीवेयर ऑन द अर्थ इज़ नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जो कि इस ज़मीन से मुकम्मल ख़त्म हो गई है, वो स्पीशीज़ जो कि इस ज़मीन से या इस दुनिया से जो है ना मुकम्मल मादूम हो गई है, या ऐसी स्पीशीज़ जो कि ज़मीन पर कहीं भी नहीं रहती है, जो कि ज़मीन पर कहीं भी ज़िंदा मौजूद नहीं है, सो ऐसी स्पीशीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जो कि इस ज़मीन से जो है ना मुकम्मल ख़त्म हो गई है, सो ऐसी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जांपल में जो है ना हमारे पास एक एग्जांपल है और वो है डायनासोर। स्टूडेंट, डायनासोर का नाम जो है ना आपने सुना होगा। डायनासोर जो है ना ये एक रेप्टाइल था। अब ये जो डायनासोर था, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस दुनिया से या इनकी ये जो नस्ल है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इस अर्थ से ख़त्म हो गई है। अब स्टूडेंट्स, ये जो डायनासोर स्पीशीज़ है, इनको जो है ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। और पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एग्जांपल्स है। In Pakistan, animals like Asiatic cheetah, tiger, lion, Indian wild ass, black bug and hangul becomes extinct. पाकिस्तान में जो है ना स्टूडेंट्स जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गई है वो है एशियाटिक चीता, टाइगर है, लायन है, इंडियन वाइल्ड अस है, ब्लैक बग है, हंगुल है, एटसेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तरफ के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का डिफिनीशन है द स्पीशीज़ विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंक्शंस के ख़तरे में होती है, मतलब जो कि मादूम के ख़तरे में होती है, सो ऐसी स्पीशीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जिनकी नस्ल जो है ना वो ख़त्म होने के ख़तरे में होती है, सो ऐसी स्पीशीज़ को जो है ना एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, इनकी नस्ल जो है ना थोड़ी बहुत इस ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन वो भी जो है ना स्टूडेंट्स ख़त्म होने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंक्शंस के ख़तरे में होती है, जिनकी नस्ल भी जो है ना स्टूडेंट्स वो ख़त्म होने के ख़तरे में होती है, सो ऐसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एग्जांपल है हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडोनेशिया में देखें, सो इंडोनेशिया में जो है ना दो प्लांट्स है, एक है रेफ्लेसिया और दूसरा है ग्रास फरन। ये दो जो प्लांट्स हैं, ये जो है ना स्टूडेंट्स अब इंडोनेशिया में जो है ना एंडेंजर हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो नस्ल है, इनकी जो स्पीशीज़ है, वो जो है ना स्टूडेंट्स वो इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंक्शन में है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम चाइना में देखें, सो चाइना में हमारे पास जो है ना जाइंट पांडा है, अफ्रीका में जो है ना माउंटेन गोरिल्ला है, ये तमाम जो है ना स्टूडेंट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इनकी ये जो नस्ल है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस ज़मीन के ऊपर थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ अरसा बाद जो है ना स्टूडेंट्स इनका ये नस्ल इस दुनिया से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इनकी कंजर्वेशन के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट ने या जो है ना प्राइवेट सेक्टर ने इकदाम नहीं उठाए, तो इनकी ये नस्ल जो है ना स्टूडेंट्स वो कुछ अरसा बाद जो है ना इस ज़मीन से या इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थ्रेटेंड स्पीशीज़। सो अब हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, थ्रेटेंड स्पीशीज़ का डिफिनीशन है द स्पीशीज़ which are likely to become endangered in the near future are called threatened species. स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज़ जो कि मुस्तकबिल करीब में वो जो है ना एंडेंजर होने वाले हैं, वो जो है ना एंडेंजर्ड के लिस्ट में जो है ना दाखिल होने वाले हैं,
सो ऐसी स्पीशीज़ को जो है ना स्टूडेंट थ्रेडिंग स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स वो स्पीशीज़ जिनकी नस्ल जो है ना अब तो जो है ना स्टूडेंट्स वो मेंटेन है, बरकरार है, लेकिन आने वाले वक्त में मतलब फ्यूचर में ये जो है ना स्टूडेंट्स एंडेंजर्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? एंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वो स्पीशीज़ जो कि मुस्तकबिल करीब में जो है ना एंडेंजर्ड हो जाएंगे, सो ऐसी स्पीशीज़ को जो है ना स्टूडेंट थ्रेडिंग स्पीशीज़ कहते हैं। और थ्रेडिंग स्पीशीज़ की एग्जांपल हमारे पास ब्राउन बियर है, स्नो लेपर्ड है, एटसेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थ्रेडिंग स्पीशीज़ की थ्रेडिंग स्पीशीज़ कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं रीजंस बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस की तरफ, कि इस ज़मीन के ऊपर जिन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में, जिन ऑर्गेनिज्म की नस्ल में दिन ब दिन कमी आ रही है, सो इनकी बिहाइंड रीजंस क्या है, इनकी बिहाइंड वजूहात कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स इस ज़मीन के ऊपर जिन ऑर्गेनिज्म की नस्ल में, जिन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में दिन ब दिन कमी आ रही है, जिन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रही है, सो इनकी बिहाइंड जो है ना कुछ रीजंस है, कुछ वजूहात है। इनमें से जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास पहला रीज़न है ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। स्टूडेंट्स इंसानों की जो आबादी है ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और इंसानों की आबादी ज़्यादा होने से जो है ना स्टूडेंट्स इसके साथ इससे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉरेस्ट लैंड होती है या जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ इंसानों की आबादी जब ज़्यादा हो जाती है तो इसके साथ जो है ना जो सिटीज़ वगैरह होती है वो भी जो है ना बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल भी जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इनका जो है ना स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो जो है ना स्टूडेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के ऊपर होता है। ऐसे जो है ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ज़िंदगी होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स उन पर जो है ना स्टूडेंट्स असरात पड़ते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होती है वो जो है ना स्टूडेंट दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है, दिन ब दिन इनमें जो है ना स्टूडेंट्स वो कमी आ रही है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला रीज़न ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। दूसरा रीज़न है हमारे पास ओवर हंटिंग। स्टूडेंट्स बाज़ ऑर्गेनिज्म की जो है ना लोग बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, हद से ज़्यादा शिकार करते हैं, और फिर उसकी वजह से भी जो है ना उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो जो है ना डिक्रीज़ होती जाती है। तीसरा है हमारे पास हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स हैबिटाट जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहते हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रहने की जगह को जो है ना हैबिटाट कहते हैं। और हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस का मतलब है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रहने की जो जगह होती है उनको जो है ना स्टूडेंट्स हम उनके लिए ख़राब करें या उनको जो है ना स्टूडेंट्स हम तबाह करें, सो इनको हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना टाइगर या लायन है, सो टाइगर और लायन जो है ना स्टूडेंट्स ये फॉरेस्ट में रहते हैं। जब हम जो है ना इस फॉरेस्ट को जो है ना वो ख़त्म करते हैं, फॉरेस्ट को जो है ना वो काट लेते हैं, तो इसकी वजह से इस टाइगर या ये जो लायन होता है इनका जो हैबिटाट होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और फिर उसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना मर जाते हैं, और इनकी जो नस्ल होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो जो है ना डिक्रीज होती जाती है। चौथा रीज़न है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई, जंगलात में कमी आना। सो जब डिफॉरेस्टेशन का अमल होता है तब भी जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है वो जो है ना डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट चेंज। स्टूडेंट जब मौसम में जो है ना तब्दीली आ जाती है तो ऐसी भी जो है ना बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मर जाते हैं और इसकी पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जब किसी इलाके में जो है ना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना वो लोग इंस्टॉल करते हैं, तो इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और फिर इस इंडस्ट्री से जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशन जो है ना वो पैदा होती है, और फिर उस पोल्यूशन की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मर जाते हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूशन एंड डिजीज़ेस। स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब किसी इलाके में जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल हो जाता है और वहाँ पर जो है ना इस इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन पैदा हो जाता है, तो उस पोल्यूशन की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ उस पोल्यूशन की वजह से जो है ना इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ जो है ना वो कास हो जाती है, और इनकी जो नस्ल होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स कम हो जाती है, वो जो है ना डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ कैसे कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन जो है ना दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है, इनके बिहाइंड जो है ना रीजंस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।